हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया ही होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। और एग्जाम नियर है तो उसके लिए मैं कुछ मोटिवेशन टाइप का पढ़ रहा हूँ। ये सब आपके लिए ही है, तो सुनना। लिखा है जीवन में सही समय। बहुत बच्चे सोचा करते हैं आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, वो ना तो कल कभी आ ही नहीं पाता है। टुमारो विल नेवर कम, कल कभी नहीं आएगा। इसलिए तुम्हें अगर जो कुछ करना है आज ही से स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो सुनना, जीवन में सही समय कभी नहीं आता है। जीवन में सही समय कभी नहीं आता है। जब आप शुरुआत कर देते हैं वही सही समय है। जब आप शुरुआत कर देते हैं वही क्या है? सही समय है। और मुझे भाग्यशाली मत कहो, मुझे भाग्यशाली मत कहो, क्योंकि जब तुम सो रहे थे तब मैं मेहनत कर रहा था। मतलब ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे सोते रहते हैं, कुछ मेहनत करते हैं। तो जो जब तुम सो रहे होते तो कुछ बच्चे बहुत बढ़िया से मेहनत कर रहे होते हैं रात में जाग करके, ठीक है? कर्म में विश्वास रखो, कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। मुसीबत की इतनी औकात नहीं, ध्यान से सुनना भैया लोगों, मुसीबत की इतनी औकात नहीं मेरी मेहनत की आंधी को रोक सके। मेरी मेहनत की आंधी को रोक सके कहने का मतलब जब आप मेहनत कर रहे होगे तो कितनी मुसीबत आ जाए आप वहां से आराम से निकल जाओगे, ठीक है? अगर आप मेहनत और लगन आप में है तो, ठीक है? तो आगे प्रोसीड करेंगे। मेरा ये कहना है सभी बच्चों से कि बोर्ड एग्जाम नियर है तो आप तन मन धन लगा करके पढ़ाई कर दो। और ये जो समय है वो बहुत मूल्यवान है। अगर आप बढ़िया मन लगा करके पढ़ाई कर दोगे तो भैया जब लोग बदल सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बदल सकते, ठीक है? समझो इधर। तो कल मैंने सिखाया था क्या? नॉर्मलता के प्रश्न सिखाए थे। कौन से प्रश्न सिखाए थे? नॉर्मलता के सिखाए थे। और अब क्या है? मोलरता। क्या है अब? मोलरता। तो मोलरता क्या होती है भैया? मोलरता की परिभाषा कोई बताएगा भैया ऑफलाइन वाला? मोलरता की परिभाषा मैंने क्या लिखाई? हाँ, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या। और नॉर्मलता में क्या था? वहां ग्राम तुल्यांकों की संख्या थी और यहां अणुओं की संख्या। थोड़ा सा अंतर है, परिभाषा में भी थोड़ा सा अंतर है। और इधर समझना, फार्मूले में भी थोड़ा सा अंतर। क्या ये फार्मूला दिख रहा है भैया? जरा वीडियो में चेक कर लो, देखो फार्मूला दिख रहा है ऊपर, ठीक है? मोलरता का फार्मूला मैंने लिखा है, क्या दिख रहा है? तो एक लाइन में क्या कहेंगे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित क्या? ग्राम अणुओं की, ठीक है? ये अणुओं की संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या को ही क्या कहते हैं? विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को काहे से लिखते हैं? एम से लिखते हैं, कैपिटल एम। तो इसको चाहो तो एम लिख लो, मैंने कल बताया था। इसको शॉर्ट में क्या लिख लिया जाए? डब्ल्यू लिख लेते हैं। और अणुभार को क्या लिख लें? छोटा वाला एम लिख देते हैं समझाने के लिए। और आयतन को वी लिख देते हैं। क्लियर? अच्छा, मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा है समझाने के लिए। क्या लिखा है? 20.6 ग्राम NaBr को, ध्यान से समझना, 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? Na बराबर 23, Br बराबर 80। ये भी मैंने लिख दिया आपकी सुविधा के लिए। ये बहुत कम है जो आप छापे, ये आपको याद करना पड़ेगा। और ज्यादातर मैंने सिखाया है, बताया है कि आप परमाणु क्रमांक याद कर लो। मोस्टली डबल होते हैं, ज्यादातर डबल होते हैं, सब नहीं डबल होते हैं, लेकिन लगभग 90 या 95% डबल ही होते हैं परमाणु क्रमांक के। तो कुछ याद करने पड़ेंगे, कुछ है याद करने पड़ेंगे, आराम से बाकी सब हो जाएंगे। तो देखो समझेंगे, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे मैंने कल करवाया था। तो इसका हल देखेंगे भैया। क्या देखेंगे? हल। तो समझेंगे हल में, ध्यान से समझो। 20.6 ग्राम NaBr को, तो कोई बताएगा ऑफलाइन वाला भैया 20.6 ग्राम ये क्या दे रखा है? 20.6 ग्राम क्या दिया हुआ है? ये विलय का भार दिया यानी W है। समझो W बेटा, कितना दिया है? 20.6 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है? 20.6 ग्राम। उसके बाद ध्यान से समझेंगे, फिर क्या दिया है? आयतन। आयतन को, ठीक है भाई, जितना दिया है लिख लो, 500 ml। और ना चेंज करो तो इतना ऐसे समझ में आता भैया, 500 ग्राम मतलब क्या हुआ? आधा लीटर, ठीक है? फिर भी अगर किसी को डाउट है तो मैंने जो कल सिखाया था,
इसको कितने से भाग कर दो, 1000 से भाग कर दो, ये कन्ना और दूना। V बराबर कितना आ गया, ½ लीटर, आधा लीटर भैया, आधा लीटर। ठीक है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है, अब बात रह गई काहे की, अणुभार की। तो NaBr का अणुभार कैसे निकालते हैं? ठीक है, ध्यान से समझो भैया। NaBr, Na का कितना है 23 और Br का 80, कुल मिला के कितना हो गया 103 हो गया। मैं इधर लाइन खींच के लिख देता हूं, बढ़िया दिखाई पड़ जाए इसलिए। ठीक है, अब ध्यान से समझो, यहां पे क्या हो जाएगा, ये इतना निकल गया। अब देखो W भी पता है, स्मॉल v भी पता है। ठीक है, और NaBr का अणुभार यहां पे सही से लिख देता हूं मैं। ठीक है, क्या है NaBr का क्या है, ये अणुभार है। कौन चीज है ये, अणुभार है, जिसको मैंने स्मॉल m कहा है। तो स्मॉल m जो है वो कितना है 103 है। रखो भाई विलेय का भार, देखो ये बनेगा ना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, स्मॉल w यहाँ पे स्मॉल m कैपिटल V, ये शॉर्ट में लिखने के लिए अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब क्या करो, ये तीनों चीजों, जो तीन चीजें जानते हो, यानी स्मॉल w, स्मॉल m, कैपिटल V, सभी की वैल्यू कहां रख दो, फार्मूले में रख देते हैं। कहां रखेंगे, फार्मूले में। तो देखो स्मॉल w कितना दिया है 20.6 दिया है, स्मॉल m कितना मिला है 103, और ये कितना आधा लीटर, बटे का बटा नीचे से हटा ऊपर को, तो देखो क्या हो जाएगा 20.6, यहां पे 2 आ गया, नीचे कितना 103, इसको हटा दूं तो कितना आ जाएगा 10। देख लो, दिक्कत कोई? अब देखो ये कितनी बार, एक कन्ना और ये दूना, ऊपर 2 दूना 4, नीचे कितना 10, काट दो। ये आपका 0.4 क्या मोल प्रति लीटर, क्या मोल प्रति लीटर। मात्रक गलत मत लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको जो हल जो है समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई लाइन नहीं समझ में आई है तो आप जो है कमेंट हमको कीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, या फिर अगली वीडियो में रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और आप वीडियो को रोक करके आराम से नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई स्मार्ट वर्क करने के लिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दो, रोक दो भैया वीडियो को। हाँ, तो अगला प्रश्न देखेंगे भैया। अगला प्रश्न बिल्कुल हूबहू वैसे ही है और आपको वैसे ही करना है, बस क्या देखो कुछ चीजें बदल गई हैं। यहाँ पे 5.85 ग्राम NaCl को लिया गया है और कितने ml में, 200 ml जल में घोला गया है। कितने ml में, 200 ml जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी, मोलरता ही बतानी है। तो फार्मूला वगैरह सब लिखा है, आपको करना है। देखो इधर कितना हो जाएगा बताओ, स्मॉल w कितना दिया है 5.85, क्या दिया है ग्राम दे दिया है, और आयतन कितना दे रखा है 200 ml, कितना दिया है 200 ml। ठीक है, तो ध्यान से समझो, इसको क्या बना लेते हैं लीटर, 1000 से क्या कर लें भाग, तो 2 जीरो तो ऐसे ही कट गए, चाहे ऐसे रखो नहीं काटने का मन है तो, या फिर कट कर लो, 2 एकन्ना 2, 2 पंचे 10, तो V बराबर आपका कितना आ चुका है 1/5 क्या लीटर। लाइन में खींच देता हूं। ठीक है, मार्कर ये बढ़िया नहीं चल रहा, चलो न्यू मार्कर से लिख देता हूं मैं। समझो इधर देखो, अब क्या है फार्मूले में, अच्छा हाँ अभी M निकालेंगे। NaCl का अणुभार क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर भैया Na का कितना था 23 और Cl का 35.5, जोड़ के बताओ कितना हो गया, कितना 58.5। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। देखो इधर ये सब जितनी भी वैल्यू है सब यही फार्मूले में अप्लाई कर दो। तो मोलरता m बराबर मैंने अभी बताया था क्या होता है, स्मॉल w स्मॉल m इंटू V, काहे में, इन लीटर, लीटर में होता है, काहे में होता है, लीटर में होता है। तो ध्यान से समझेंगे, वैसे ही है बिल्कुल सवाल। ठीक है, तो देखो इधर स्मॉल w देखो कितना है भाई 5.85 और स्मॉल, ठीक है स्मॉल w, स्मॉल m कितना मिला अभी 58.5,
आयतन कितना मिला है 1/5। 5 कहां जाएगा, यहां पे आ जाएगा, मतलब उलट जाएगा। भूल जाओ तो बटे का बटा नीचे से हटा ऊपर को, ठीक है, मेरी कहावत है, समझो इधर। अब ध्यान से समझो, सब रख दिया ना, यहां से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये देख लो, यहां पे 2 जीरो बढ़ा लो, यहां पे हटा देंगे, ये वाला डेसिमल हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पे 1 जीरो, यानी कैंसिल हो जाएगा, ये 51 और ये भी 51, ठीक है। और कितना हो गया 5 अपॉन क्या 10, ये 51 और ये दूना, भैया 1/2 को भाग करके देख लो क्या 0.5 आता है, ठीक है। तो मोल प्रति लीटर, यही आंसर आना चाहिए, यही आंसर आना चाहिए। उम्मीद करते हैं सब समझ में आया होगा। आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको कॉपी में आप आराम से नोट कर सकते हैं। वीडियो को रोक दो भैया, एक वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है।